करना, जब तक ईश्वर भगवान का सपोर्ट नहीं होगा ये किसी के बस की बात कहा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। और प्रमाण मिलता कि जब जब ऐसा समय आया भगवान को दौड़ करके आना पड़ा है। पहला प्रमाण देखो मिल रहा त्रेता युग लाखों बरस पहले। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा, जुआ खेलने वाले। ये भगवान की देखो लिस्ट बनी हुई है, किसको दानव कहा जाएगा, किसको मानव कहा जाएगा। अब आप देखना कि आप किस लिस्ट में जा रहे हो। पूजा पाठ तो कर रहे हो मंदिर देवालय से, लेकिन लिस्ट की जो भगवान ने बनाई, ये दिल्ली लखनऊ के आरक्षण वाली सूची नहीं, यादव हरिजन वाली, हिंदू मुसलमान वाली, वो आरक्षण वाली सूची नहीं दिल्ली लग नेताओं ने बनाया। रामायण में तो भगवान का संदेश लिखा है, उन्होंने सूची बनाई। ये दानव है, ये मानव है, ये सुर हो गए, असुर हो गए, अच्छे हो गए, बुरे हो गए, ये धर्मी हैं, कौन भी धर्मी, ये सूची बनी है। कहा बाढ़ हैं खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। कहा चोरी करने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब कबाब का सेवन करने वाले, लंपट बाज, पर धन दूसरे का धन हड़पने वाले, पर दारा दूसरे की बहन बेटियों पर गलत दृष्टि डालने वाले, माने मात पिता नहीं देवा। माता पिता डांट कर भगा देते हैं, हटो। और कहीं बीबी ने चप्पल दिखाया तो गड़गड़ 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 गड़गड़। ये कलयुग है, सूची बनी है। माता पिता, बूढ़े माँ बाप को तो डांट दिया। बूढ़े माँ बाप बोलने में ही डर लगती है बेटे के सामने, लेकिन अगर उनकी बीवी ने चप्पल ऐसे दिखाया, अंग्रेजी बोलती फर 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 फर, तो उनकी टाई कोट बंदूक भी गड़गड़ 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 गड़गड़। बड़े बड़े अफसर अधिकारी देखते हो, IAS है, PCS है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं, SO हैं, दरोगा हैं। आप इनको सड़कों पर देख करके आप डरते, पूरा संत कबीर नगर इनको डरता। लेकिन ये लोग जब अपने घर में जाते हैं, बगल में रिवॉल्वर लटकाए हैं, और बीवी ने जब चप्पल दिखाया, इन लोगों के रिवॉल्वर गड़गड़ 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 गड़गड़। माता पिता से डर नहीं लग रहा, लेकिन बीवी से डर रहे हैं, पत्नी से डर रहे हैं। कहा माने मात पिता नहीं देवा। 10 कोई रिश्ता नाता का, फूफा के यहाँ, मौसी के यहाँ जाना है, महीना भर से आप कहते रह रहे समय नहीं है। बुआ के यहाँ जाना है, अरे चले जाएंगे, समय नहीं है। लेकिन ससुराल जाना है, आधी रात को बिना कहे कोहरा पड़ा, बड़े एक्सीडेंट हो जाए, आधी रात को ससुराल बिना कहे, रोज रोज घर वाले खोज रहे कि कहाँ चले जाते हो रोज। अरे कहा ऐसे तो घूमने चले जाते हैं। रामायण में सब लिखा है। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे, रामायण पढ़ो तब तो पता चले। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से वो तो आप इंजीनियर डॉक्टर बनोगे, कार मोटर हवाई जहाज से चलोगे, लेकिन ये ज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में नहीं है। कहा ससुरार पियार भई जब से, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मानई मात पिता तबलों, अबलाना न देख पड़े जबलों, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। कहा मामा भांजी नहीं पहचान रहा, चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, घर में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई सगी बहन नहीं पहचान रहा, कलयुग आ गया। ये सब रामायण जो पढ़ते हो उसमें लिखा है। कभी जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवाओ में सेवा। साधु महात्मा, शंकराचार्य पीछे हो गए, MP MLA आगे हो गए। शंकराचार्य, हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु को शंकराचार्य कहा जाता है। चलो और साधु महात्मा तो अलग, लेकिन शंकराचार्य आज भी हिंदू धर्म में सबसे सुपर पावर
4 शंकराचार्यों को माना जाता इलाहाबाद प्रयागराज में। जब महाकुंभ का मेला लगता तो चारों शंकराचार्य भी वहाँ जाते हैं। बाद में तो खैर ये लोग जनता के बीच में नहीं आते, वैसे इनको जनता के बीच में आकर के समझाना चाहिए। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, लेकिन आज शंकराचार्य मिनिस्टरों से नीचे हो गए। एमपी एमएलए राजशाही आगे हो गई, एमपी एमएलए आगे हो गए, नेता लीडर आगे, धर्म गुरु पीछे हो गए। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बह द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा। जेहि जेहि देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुरी आग लगावें। जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। और तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा। असुर मारि थापै सुरैं, राखै नुसृ से तर। जग बिस्तर ही विसज्जस राम जन्म का है। कहा राम के जन्म का अवतार का यही कारण है। गद्दी कुर्सी नहीं, गद्दी के लिए जन्म लेते तो अयोध्या की गद्दी छोड़कर जंगल जाते। गद्दी तो उनकी थी ही, अधिकार था उनका, लेकिन एक चचेरी माता ने कह दिया गद्दी छोड़कर। आज देखो नेता लोगों को कितनों आप चिल्लाते रहो गद्दी छोड़ेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य तो गद्दी है। धर्म की रक्षा करना किसी का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? गद्दी की रक्षा करना। क्या रक्षा करना? कुर्सी बचाना। धर्म किसी को बचाना है? धर्म बचाने के लिए तो गद्दी छोड़ना पड़ता। एक बार अयोध्या को छोड़ करके जंगल जाओ तब राम राज, फिर गद्दी तो मिलेगी, लेकिन 14 बरस का वनवास पहले हो जाए, वही धर्म बचाएगा जो गद्दी छोड़कर जंगल जाएगा। इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तब राम राज आएगा, धर्म की रक्षा होगी। बाकी तो कुर्सी बचाई जा रही। धर्म की रक्षा का कोई उद्देश्य और मतलब किसी का नहीं। और जिस समय प्रभु राम देखो तब जन्म लेते, कहा व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सोयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। सरजू नदी के पावन तट पर राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में व्यापक ब्रह्म निरंजन यानी भगवान ने जन्म लिया। तब उनका नाम था निरंजन। क्या नाम था? ब्रह्म निरंजन। राम नाम तो अब जुड़ेगा, वो तो नया नया नाम जुड़ता गया। भगवान तो एक ही हैं, भगवान कोई 10-20 नहीं है। राम एक अनीह नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति। माता उन्होंने जन्म लिया, माताओं ने राम नाम रख दिया, जैसे आपका रखा जाता है। ये नहीं कि भगवान जानकर रख, कौन जानता था भगवान है। जैसे आप बच्चा बच्ची बनकर पैदा होते हो, वैसे वो भी पैदा हुए। उनका नाम जनरल रूप से राम रख दिया गया। बाद में जब लंका में जीत लिए, सब पता चला, तब जय श्री राम, भाई ये तो भगवान है। अब भगवान में एक और नाम जुड़ गया भगवान के नाम में। राम नाम को भी भगवान कहा जा, लेकिन त्रेता में, त्रेता के पहले भगवान का नाम राम, भगवान के नाम में राम शब्द नहीं था। जैसे अंग्रेजी नहीं थी तो सूरज को कोई सन नहीं कहता था। जब संस्कृत थी तो संस्कृत में, अंग्रेजी आ गई, अब अंग्रेजी में सन कहा जाता। मुसलमानों की उर्दू फारसी आ गई तो आफ्ताब कहा जाने लगा। लेकिन सूर्य भगवान तो जस के तस एक ही रूप में पड़े हैं। ऐसे भगवान का नाम धीरे धीरे बढ़ रहा। देखो, पहले इनका नाम था ब्रह्म। वेदों ने कहा ब्रह्म एक द्वितीयो नास्ति, वेदों ने ब्रह्म बताया। ब्रह्म नहीं, ये जो ब्रह्म घर में भूत हो तो ये नहीं, ब्रह्म है। ब्रह्म मत समझ लेना, ब्रह्म तो घर में लगते हैं, कहते इनके घर में भूत आ गया, ब्रह्म आ गया। ब्रह्म पुरुष ये भगवान के नाम हैं। इनका नाम निरंजन। आज भी जोगी लोग गाते, भजो रे मन अलख निरंजन नाम। लेकिन अब त्रेता में राम नाम से प्रकट हुए। और जिस समय भगवान राम ने अवतार लिया, जन्म लिया, ये तो सत्य है कि धर्म पर संकट है।
धर्म खतरे में है, धर्म की नाव डूब रही तब तो भगवान आए, लेकिन उसमें धर्म के लिए खतरा किससे है? हैं? जोर से बोलो। धर्म के लिए खतरा किससे है? धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? हैं? दशहरा में किसका पुतला जलाते हो? हैं? तब का चुपचाप बैठे हो, बोलना चाहिए ना, तब का क्रांति करोगे आप? धर्म के लिए खतरा रावण बने हुए हैं। कौन खतरा हैं? तो बहुत, लेकिन टीम के मालिक कमांडर कौन है? हेड कौन है? ये धर्म के लिए खतरा बन गए। इनके लिए भगवान को जन्म लेना पड़ रहा। रावण कौन थे? रावण मुसलमान थे? हैं? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। रावण मुसलमान थे? रावण सिख थे? रावण ईसाई थे? रावण यहूदी थे? रावण पारसी थे? रावण बौद्धिस्ट थे? रावण जैनी थे? रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंचि पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। 4 वेदों के प्रकांड पंडित, उत्तम कुल माने ब्राह्मण कुल। अपने भारतीय समाज में प्राचीन काल से समाज में सुपर कास्ट सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? हैं? आज भी माना जाता है। अब भले आप राजनीति में कुछ उनको कहो, लेकिन कथा कीर्तन तो बिना उनसे कराए आपको शांति मिलेगी? अरे कहोगे भाई दादा को तेरही में ज़रूर 2-4 ब्राह्मणों को खिलाओ, नहीं दादा नरक में अटक जाएंगे। जरूर करो तेरही। नेता लोग तो मना करते हैं कि नहीं मत करो मत करो, लेकिन जनता कहती भाई कहीं गड़बड़ हो गया, नेताओं का क्या भरोसा, अटका देंगे दादा को नरक में। यहाँ भी गड़बड़ कर रहे, वहाँ भी गड़बड़ करवा देंगे। तो जनता का भरोसा भी जमा हुआ है ब्राह्मणों पर। आज भी ब्राह्मणों को गालियाँ भी लोग देते हैं, अपमान भी करते, लेकिन फिर भी पूजा तो उन्हीं की मानसा। कथा कीर्तन, ठाकुर जी की कथा, ये सब करने के लिए घर भोज बहु भोज में, शादी ब्याह में जंतर मंतर तो उन्हीं से पढ़ाया जाता। रावण कोई मामूली पंडित भी नहीं। आज कितने पंडित आपको संत कबीर नगर में मिलेंगे, 4 वेद का नाम नहीं मालूम होगा, वो भी तिलक टीका लगा के पंडित जी होते हैं। रावण 4 वेदों के प्रकांड पंडित हैं, वेदों के टीकाकार हैं, और पुजारी इतने बड़े कि जब वो यज्ञ करते थे तो अपने सर को काट करके वेदी पर डाल देते थे। थोड़ी देर में सर जल जाती थी, फिर उड़ करके जाके जुड़ करके फिर जिंदा रावण। क्या गजब का! वैसे चीज़ें तो कपोल कल्पना लगती, लेकिन ये आश्चर्यजनक भी नहीं हो भी सकता। अध्यात्मवाद बहुत ऊंची चीज़। ऐसे सर को काट दिया, और लोग तो देखो उसमें यज्ञ में तेल जौ ये सब जलाते थे आग में। आगे चल करके गलत परंपरा आ गई इसमें, जानवर मारना, जैसे घोड़े मार देना, जानवर मार देना उसको। रावण अपनी ही गर्दन काट करके शंकर भगवान के सामने, शिव के सामने, और शंकर भगवान गजब के देवता हैं। और देवताओं की तो पूजा करते करते थक जाओगे, जल्दी खुश होने वाले, लेकिन भगवान शंकर को थोड़े नाश्ता पानी सुबह शाम करा, 6 महीना साल भर कर दो ना, बड़ी जल्दी आपसे खुश हो जाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे गलत है किसी को, वो बोलो भगत क्या चाहते हो। अगर उनसे आतंकवादी खुश है, परमाणु बम भी उन्हीं को दे देंगे, ले जाओ दुनिया ख़त्म कर दो। उनको अवघड़ दानी कहा जाता। बड़ी जल्दी खुश, लेकिन बड़ी जल्दी नाराज़ भी हो जाते। देखो भस्मासुर से खुश हो गए, उनको सोचना चाहिए भाई इस गलत आदमी को देकर। एक चोर डाकू को बंदूक दोगे तो डाके तो डालेगा, अच्छे आदमी को बंदूक दोगे गरीबों की रक्षा करेगा। एक चोर डाकू को आप बंदूक दे दोगे तब तो घूम करके संत कबीर नगर में डाका डालेगा, लूटेगा। गलत आदमी को कभी पावर नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं देना। शासन में भी प्रशासन में नहीं देना चाहिए। वो कभी हमारा आपका भला नहीं कर चाहे आपकी बिरादरी का ही क्यों न हो। लेकिन भगवान शंकर विचित्र हैं। भस्मासुर ने थोड़ा
उनका पूजा उजा कर लिया, तपस्या उपस्या, खुश हो गए, प्रकट हुए। कहा बोलो भगत क्या चाहते हो? भस्मासुर ने कहा भगवान हमको ऐसा वरदान दे दीजिए, मेरे इस हाथ में ऐसी मिसाइल बम फिट कर दीजिए कि जब मैं बटन दबाऊं ऐसी इसमें से आग निकले कि मैं जिसको चाहूं भस्म कर दूं, चाहे कितनों पावर वाला हो। भगवान शंकर ने कहा एवं मस्तु, तुम्हारे हाथ में हमने परमाणु बम फिट कर दिया, बटन तुम्हारे पास रहेगी, जब ऑन करोगे तभी विस्फोट होगा, हर समय नहीं होगा। हर समय होगा तब तो गड़बड़, तुम ही मर जाओगे। इसलिए देखो ये बटन है, ये नंबर, यहीं से दबाना बटन। अब भस्मासुर से दुनिया लगी डरने, भाई दुष्ट आदमी न अच्छा देख रहा न बुरा दे रहा है, आतंक मचा दिया। एक दिन भगवान शंकर पार्वती के साथ जा रहे थे, पार्वती जी को देखा, उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। अरे कहा ये देवी अगर हमारे साथ हो, लेकिन ये मिलने पहले इनको मारा जाए। कहा भगवान संग मिसाइल तो हमारे पास मिल ही गई, चलो इन्हीं को मार दिया जाए। बताओ आप, जिसने इतनी बड़ी शक्ति दिया उन्हीं को मारने के लिए, और ऐसे हाथ किया। और जब बटन दबाया तो इसमें से आग निकलने लगी, यानी परमाणु बम की बटन ऑन कर दिया, बटन दबा दिया। जब आग निकली तो भगवान शंकर भगे जोर से। अरे ये क्या कर रहे हो भगत? अरे कहा कुछ नहीं भगत होगत, रिश्ता खत्म, अब हमारा लक्ष्य और मैटर अलग हो गया, हमको इनको पाना है। और आपके जिंदा रहते ये हमारे साथ जाने वाली। भगवान शंकर भगे, भागते भागते परेशान, और भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा रहा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में बैकुंठ धाम में आराम फरमा रहे। तब तक देवर्षि नारद पहुँचे। रे कहा प्रभु आप आराम कर रहे हो, अगर 1-2 मिनट की देर हुई तो भगवान शंकर मरने वाले भस्मासुर मार डालेगा, कोई उपाय करो जल्दी आप। भगवान विष्णु को नारद जी ने सब कथा सुना दिया, ऐसा ऐसा हो रहा हो, भाग रहे हैं, थक गए हैं, बस जल्द ही अब भस्मासुर उनको भस्म कर देगा, कुछ उपाय। अब भगवान को कोई क्या मार पाएगा, खेल तो उन्हीं का सब। भगवान विष्णु ने तुरंत स्त्री का रूप बना लिया, और वही रूप धारण कर लिया जो पार्वती का रूप था। पार्वती का रूप बना करके खूब स्त्री का, भगवान ही विष्णु देवी पार्वती का रूप धारण करके जिस रास्ते भस्मासुर जा रहा, खड़े हो गए जंगल में, प्रकट हो गए। भस्मासुर ने देखा। अरे कहा तुम यहाँ जंगल में अकेले खड़ी हो? अरे कहा क्यों इनको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? मैं तो तुम्हारी हो गई, छोड़ो उनको, जाने दो, वो डर गए, भाग गए, हम नहीं आएंगे, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। भस्मासुर मूर्ख आदमी, उसने कहा जब देवी पार्वती खुद चलने को थे, हमको कहा हम जाने दो, छोड़ो, साधु फक्कड़ आदमी। बात पट गई, भस्मासुर वहीं रुक गया। भगवान विष्णु जो देवी पार्वती बन, उनका देखो भाई, हम शंकर के किसी और गुण से खुश नहीं हैं, उनके अंदर एक कला है, वो ऐसी नाच नाचते हैं, एक हाथ सर पर रखकर एक यहाँ कमर पर रख कर के ऐसी नाच नाचते हैं। यही नाच हमको खुश कर देती। बाकी वो तो बिल्कुल काले कलूटे, न सुंदर हैं न कुछ हैं, सर्प की माला डाले फक्कड़ बने घूमते रहते, हमको पसंद नहीं। लेकिन इसी नाच पर मैं उनसे खुश रहती हूँ। आपका शरीर तो सुंदर है, चलो बढ़िया कपड़ा उपड़ा सोने का हार पहने हो राजा, आपको तो मैं पसंद कर, लेकिन ये नाच आप दिखाओगे? भस्मासुर ने कहा ये क्या बड़ी बात है, मैं भी दिखा दूंगा। कहा जरा दिखाओ। अब भस्मासुर देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको पता नहीं कि बटन उसने ऑन किया है मोबाइल इसका परमाणु बम का। बटन अभी चल ही रहा, बटन दबाया नहीं, बंद नहीं किया, बस अपना हाथ ऐसे रखा, बस विस्फोट हो गया। अपने सर पर रखा विस्फोट, भस्मासुर मर, अब खुद मर गया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, पार्वती जंगल में छिपी थी, डर के मारे खोजा गया। भगवान शंकर को बुलाया गया। भगवान विष्णु ने डांटा, ऐसा क्यों बार बार करते हो, जिसको चाहो बस वरदान दे देते हो, क्या जरूरत आपको सबको वरदान देने की, अच्छे आदमी को ताकत दो।
ऐसे बेवकूफ़ों को आप मिसाइल दे दोगे, कहीं परमाणु बम गिरा देंगे। तो ही भगवान शंकर देखो रावण को वही वरदान दिए सब, और रावण ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन पूजा जरा उसकी देखोगे, सर काट कर रखता था और सर जा कर के जल करके फिर जुड़ जाती थी। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के इतना बड़ा वरदान दे दिया था कि जब चाहोगे हवा चलने लगेगी, आप जब चाहोगे पानी बरस जाएगा, जब चाहोगे पानी बंद हो जाएगा, आप समुद्र की धारा को भी रोक दोगे। इसीलिए रावण को कहा जाता देवी देवता भी, नेचर प्रकृति कुदरत पर अधिकार हो गया था। और ये सब वरदान भगवान शंकर ने ही दिया था। भगवान शंकर ने रावण का मन बढ़ा दिया और रावण ने जो को कर दिया बाप। और आप इस बात पर विचार करो, आज वही 4 वेद का ज्ञानी, इतना बड़ा भक्त राजा रावण, जात के ब्राह्मण और धर्म के दुश्मन बन गए। धर्म का पहला दुश्मन धरती पर कौन बना? कौन बना? रावण तो थे एक ब्राह्मण। कौन बना? और राम छत्री, रावण राम छत्री और रावण एक छत्री धर्म को बचा रहे हैं। मालूम तो भगवान थे, उनको जाति में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर बाहर से देखा जाए तो राजा के लड़के हैं, ब्राह्मण बड़े हैं, छत्री दूसरे नंबर पर हैं। एक छत्री कुल में जन्म लेकर धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे राम लक्ष्मण, और एक ब्राह्मण धर्म की नाव को डुबा रहे हैं। राम प्रभु उनका काउंटर करेंगे, सोने की लंका को मिट्टी में मिलाएंगे। क्यों मारा? जब कुछ में धर्म की स्थिति क्या थी, खूब समझ लो तब न लोगों को समझाओगे। जिस समय रामा अवतार हुआ था उसमें संसार में रिलीजियस सिस्टम, धर्मों की संख्या कितनी थी? आप क्यों बोल रहे हैं? नकल करके बोलते हैं। इनको पढ़ाना, इनको समझाना है। लाखों बरस पहले जिस समय रामा अवतार हुआ था उसमें धर्म की संख्या कितनी थी? देखो हमारी तरफ सिंगल सिंगल। उसको क्या कहा जाता था? वैदिक धर्म। क्या कहा जाता था? हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म तो सिंधु ये मुसलमानों के ज़माने में। अभी हाल में कलयुग में, द्वापर में भी हिंदू नहीं। गीता में कहीं हिंदू लिखा है? बोलो। गीता बाप तो गीता जानते भी नहीं, आपको क्या पता होगा। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण बैठा हो यहाँ, पंडित पुजारी, तो गीता में कहीं हिंदू लिखा है? रामायण में कहीं हिंदू लिखा है? रामायण में तो लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा, या बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा। रामायण में क्या लिखा है? बड़े भाग मानुष तन पावा। क्या पाया? मानव जन्म। कोई हो, चूड़ा हो, चमार हो, भंगी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, प्रजा हो, जिसने मानव जन्म पा लिया, सब भाग्यशाली हो, सब भगवान को पा सकते हो। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिकय भजय सो हरिकय। वहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं पूछी जाती। वो तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिन्न बावा। भगवान के लिए मन निर्मल करना पड़ता, शरीर नहीं निर्मल करना। सिवरी भीलनी है। भगवान ने जूठा बेर खा लिया। रावण ब्राह्मण हैं, उनका काउंटर करने जा रहे हैं। रास्ते में सिबरी मिल गई, जूठा बेर खा लिया। निषाद राज केवट को गले लगा लिया और लंका में एक ब्राह्मण का काउंटर करने जा रहे हैं। उनकी सोने की लंका को मिट्टी में मिलाने के लिए चल दिए हैं। एक ही धर्म, धर्म भी एक ही है। राम का भी वैदिक धर्म। जब दुनिया में कई धर्म है तो सब लोग वही धर्म मानते थे। राम का भी वैदिक धर्म, रावण का भी वैदिक धर्म। राम भी वेद को मान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। फिर भी राम रावण में युद्ध हो गया धर्म को लेकर। क्यों? दोनों लोगों का एक ही धर्म है, दोनों लोग वेद को मान रहे हैं, लेकिन धर्म के मैटर पर ही दोनों लोगों में युद्ध हो गया। कभी आप इस पर विचार करते हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म
रावण का धर्म, प्रभु राम का धर्म, प्रभु राम का धर्म, रावण का धर्म, दोनों में युद्ध हो गया। जीता कौन? जीता कौन? जबकि मलट्टी किसकी मजबूत थी? शाकाहारी की मांसाहारी? रावण की मलट्टी मजबूत थी, जिसमें राम रावण आमने सामने हुए हैं। विभीषण वहाँ खड़े हैं। विभीषण प्रत्यक्षदर्शी, आंखों देखा हाल। विभीषण देख रहे राम रावण की स्थिति। विभीषण का कलेजा कांप जाता। कहा अब मरे हम लोग। कहा रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, नाथ नरथ न कछ पत्राना, केह भी जीता वीर बलवाना। अरे कहा प्रभु अब शंका हो रही है। रावण रथ पर, सारी सेना हाथी घोड़ा पर आ रही, और आप सब लोग पैदल हो। भगवान राम लक्ष्मण खुद ही पैदल हैं। जब भगवान राम को हाथी घोड़ा, हनुमान को क्या मिलेगा? हाथी घोड़ा जहाज मिलेगी। सारी बानर सेना लाठी डंडा लेकर, रावण की सेना मिसाइल बंदूक तोप तलवार, और राम के भालू बानर लाठी डंडा लेकर के खड़े हैं। लाठी डंडा, और राम के पैरों में जूता चप्पल नहीं, नाथ नरथ नहीं। हम नहीं कह रहे हैं, रामायण में लिखा है कि नाथ नरथ नहीं कछ पद्र त्राना। पैरों में आपके जूता चप्पल नहीं। बताओ, लड़ाई लड़ने जा रहे हो, पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी, फौज के अंदर जूते चप्पल में जीतेगी कभी? स्वाभाविक शंका हो जाएगी कि इस फौज के सामने आप कहाँ टिकोगे। भगवान राम मुस्कुराने लगे। कहा विभीषण डर रहे हो क्या? अरे मेरे पास भी फौज है अयोध्या में, लेकिन मैं इसी से काम करवा दूंगा। नहीं तो भरत तो कह रहे थे लेके आ जाऊं। हाथी घोड़ा मलट्टी मेरी अयोध्या में रह गई। मैं ये जान, चिंता मत करो, मैं इसी से जीत जाऊंगा। क्यों? कि ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। अरे विभीषण चिंता मत करो, ये भगवान का काम होने जा रहा था। भगवान के काम में तीर तलवार बंदूक से कोई लेना देना नहीं। हजारों रावण ऐसे आ जाएं, लेकिन विभीषण विजय हमारी होने वाली है। रिजल्ट आ चुका, फिक्र मत करो, देखते रहो बस। लेकिन अब विभीषण को कहाँ चैन पड़ रहा कि हो सकता उल्टा हो जाए। जैसे हमको आपको भी कभी कभी विश्वास है कुछ होगा नहीं। झूठ है, बोरा ओरा पहन के कितने बेचारे मर गए। लेकिन जब लड़ाई हुई तो परिणाम क्या आया? कौन जीत गया? कौन जीता? जीतेगा भाई, जीतेगा। शाकाहारी हारेगा भाई, हारेगा। उसके लाखों बरस बीत जाने के बाद जब द्वापर युग का अंतिम चरण आया, एक बार फिर देखो धर्म की नाव डगमगा रही है। सारी राजशाही भी धर्मी हो गई, सारी राजवंश। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा। संसार के पाप ताप को मिटाने के लिए वही ब्रह्म पुरुष भगवान दूसरी बार फिर धरती पर जन्म लेने जा रहे। लेकिन अब की बार जगह बदल दिया। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यदुवंश में अवतार ले वही भगवान जो त्रेता में राम बनकर आए, वहाँ आए तो राजा बनकर जिए। राजकुमार बनकर गुरगिर पढ़न गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, राजा के लड़के स्कूल मिला। और आज जब हीरो के घर में जन्म हुआ तो हाँ बचपन से ही गाय चराने का नंबर लगे, ड्यूटी लग गई। गाय चराओ, पढ़ने जाओगे, गाय चराओ, चलो ले जाओ। सुबह अपना नाश्ता पानी कर लिया, टिफिन भर लिया। सुबह गए तो शाम को लौटना है। 4 पहर 8 पहर बंसी बट भटक्यो। सुबह से लेकर शाम तक जंगल में ग्वाल बालों के साथ उनको गाय चराना। कौन जानता था भगवान है। नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं मथुरा में उसी रास्ते दही मक्खन बेचने जाती थी। देखा है ग्वाल बाल, हंसी मजाक तो बच्चे करते ही थे, बचपन था। कहा भाई थोड़ा आराम भी कर लिया जाए, थक गई हैं। और इन ग्वाल बालों के लड़कों की जरा नाच वोच भी खेला देख लिया जाए। 1 दिन 2 दिन 6 महीना
गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाला तो ठीक नाचते हो, लेकिन ये ग्वाला बहुत अच्छा नाचता है जिसका नाम क्या है, क्या है, कान्हा। उनका बचपन का नाम क्या था, अभी छोटी उम्र है। कहे कान्हा तो बहुत अच्छा डांस करता, उनको क्या पता भगवान है, भगवान को क्या नहीं आएगा बताओ आप। गोपिकाओं ने कहा कान्हा थोड़ी सी आप अलग से नाच दिखा दो। नहीं 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 नहीं, हम अपने साथियों के साथ नाचेंगे, हम अकेले नहीं नाचते। अरे कहा थोड़ा अलग से नाच दो, हम आपको एक गिलास क्या देंगे, मट्ठा दे। क्या देंगे, दही नहीं दूध नहीं, एक गिलास मट्ठा पिला देंगे अलग से आपको। कान्हा भी गजब के हो भगवान, उनके घर में मट्ठा की कमी है। सर पर हाथ रखा, कमर लगे नाचने। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस लो मट्ठा पी लो, कल फिर मिलेंगे, फिर नाचना, फिर पिलाएंगे। कान्हा के पास न कोई लोटा है न गिलास है, अजुली मजदूर की तरह अजुली लगा दिया। गोपिकाओं ने ऊपर से गिरा दिया, मट्ठा पी लिया। कान्हा का थोड़ा और पिला दो, बड़ा अच्छा लग रहा, कुछ थोड़ा और पिला दो। ना 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 कान्हा ज़्यादा पिला देंगे, ग्राहक नाराज हो जाएंगे, कितना पानी डालेंगे, इतने में तो पानी वानी डालकर हम लोग सेट कर लेंगे, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ग्राहक घर पर शिकायत करेंगे, भेद खुल जाएगा। थोड़ा थोड़ा रोज़ पिलाते रहेंगे, चिंता मत करना। कौन जानता था ये भगवान, एक गिलास मट्ठा की कमी है वहाँ। वो तो बाद में लोगों ने जान लिया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर क छो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। कहा सुखदेव व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी जंगलों में हड्डी गला डाले तपस्या करते करते, जिस ब्रह्म का भगवान का भेद नहीं पाए, आज नंदगांव बंसाना की गोपिकाएं एक गिलास मट्ठा पर उनको नाच नचा रही हैं। भगवान भी गजब के। खैर नाचने गाने का खेल खत्म, समय बिताना था उनको। नाचने गाने नहीं आए थे, समय बिताना था, बचपन बिताना था, बिता दिया। जिस काम के लिए आए थे बंसी बजाना अब छोड़ दिया, गाय चराना भूल गया, गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, मक्खन चुराना, माखन चोर नाम पड़ गया, ये सब काम हो गया। अब जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था उसके लिए कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। सारे राजा महाराजा आमने सामने आ गए। अर्जुन गांडीव धनुष फेंक रहे हैं इन मौके पर। कहते क्यों फेंक दिया? कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं, अर्जुन भी नहीं समझ पाए कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा अर्जुन आप युद्ध करो, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म रक्षार्थ था, यह धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई गद्दी कुर्सी का युद्ध नहीं है, और इसी के लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है। अब बहुत देर से समझा रहे हैं, अर्जुन बेचारे कुछ नहीं बोल रहे। अर्जुन कहते हैं कि आप बार बार करो मैंने जन्म लिया, मैंने जा, आप हो कौन? अब देखो अपना परिचय अर्जुन को दे रहे हैं। कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन मैंने जन्म लिया है। हे अर्जुन अगर मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो मैं बताता हूँ। अब देखो कृष्ण भगवान अर्जुन को अपना परिचय दे रहे हैं। कहा इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मैं सबसे पुराना पुरुष हूँ। अर्जुन ने कहा इसका मतलब? मैं सबसे पुराना पुरुष हूँ, मतलब इसका क्या हुआ? कहा इसका मतलब सूरज मेरे सामने बना, पहले मैं था, इसके बाद ये रचना हुई है। सूरज को मैंने बनते देखा है। हे अर्जुन मैंने चंदा को बनते देखा,
मैंने तारों को बनते देखा, सूरज, धरती, पर्वत, पहाड़ को मैंने बनते देखा। अर्जुन के अंदर और सस्पेंस, दुविधा आ गई। कहा हमारी इनकी उम्र तो बराबर बराबर है, दोनों लोग साथ ही पैदा हुए हैं, 2-4 महीने का उम्र में अंतर है। सूरज न जाने कब का बन गया और ये कह रहे हैं कि मैंने सूरज को बनते देखा है। अब अर्जुन कुछ बोल नहीं रहे मन में। बड़े आदमी के सामने जल्दी बात नहीं निकलती, प्रश्न सब खत्म हो जाता। अर्जुन मन ही मन घुल रहे हैं। भगवान के ने उनकी बाँह को पकड़ा, जोर से झटका। कहा अर्जुन, पार्थ शंका कर रहे हो, संशय मत करो अर्जुन, सच्ची बात तो यह है ये सूरज मैंने ही बनाया। देखो पूरा भेद खोल दिया। पहले तो कहा मैंने बनते देखा है, अब कह रहे हैं कि अर्जुन शंका मत करो, सच्ची बात तो यह है ये सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाए, धरती, पर्वत, पहाड़, समुंदर सब मैंने बनाया। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूँ, करतार हूँ, करता हूँ। और अगली लाइन थोड़ा कड़ी बोल दिया, बड़े गुस्से में थे क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे और अर्जुन कुछ नहीं मानने को तैयार। तब थोड़ा गुस्से में बोल गए, ये लाइन बड़ी कड़ी थी। कहा हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, मैंने धरती पर जन्म लिया है, सबको विनष्ट करूँगा। अर्जुन सुन करके कांप जाते रहे। कहा केशव, आप झूठ तो बोल नहीं सकते हो, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। मैं कैसे विश्वास करूं कि मेरा रथ हाँकने वाला ये भगवान है? आप भगवान हो? सही बात है, कोई आपके सामने एक बैग कह दे तो विश्वास कैसे होगा? गुरु महाराज पर विश्वास लोगों का आज तक नहीं जम पाया, जबकि बार बार कबीर साहब के ज़माने से संत चिल्ला रहे। सभी संतों ने कहा कि गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पड़े यम के फंद।